सबका लेना है। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदामि विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। बड़ा ही मनोहारी दृश्य है आज हमारे समक्ष। हमारे विद्यालय परिवार के जिनको आधार स्तंभ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे चार महानुभाव आज मेहमान बनकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये थोड़ा पीड़ा देने वाली बात, लेकिन खुशी की बात यह है कि वे सभी अपनी अपनी कर्मस्थली में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम, बता दूं कि आज का ये कार्यक्रम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गड्डू का हमारी एसएमसी, एसडीएमसी और ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे इस विद्यालय से विगत 1-1.5 वर्ष में जिन 3 शिक्षकों एवं एक वरिष्ठ लिपिक साथी ने जो यहाँ से स्थानांतरित हुए हैं, तो आज अवसर है उनकी विदाई का। तो जोरदार तालियों के साथ आज का कार्यक्रम पूरे गडुका की ओर से है, तो आज के कार्यक्रम के हमारे ये 4 मुख्य अतिथि हैं और मैं बापू साहब और गौरव भाई से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आकर बैठे। कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं स्थानीय विद्यालय की ओर से, एसएमसी, एसडीएमसी और ग्राम शिक्षा समिति की ओर से हमारे इन 4 महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे पूर्व यशस्वी संस्था प्रधान महोदय श्री मोहित जी पाटीदार, हमारे साथ हैं हमारे यशस्वी वरिष्ठ लिपिक श्री विनय जी बलाई, हमारे बीच उपस्थित हैं यशस्वी अध्यापक श्री जयदीप जी पाटीदार, एक और अध्यापक साथी रस्ते में है श्री संजय जी बारोट, उनसे जुड़ेंगे बहुत ही अगले क्षणों में। उसके पहले मैं हमारे ग्राम शिक्षा समिति के समस्त सदस्यगणों आदरणीय श्री मणिलाल जी सुतार साहब, आदरणीय श्री आदरणीय गौरव भाई रावल साहब और हमारी एसएमसी की अध्यक्षा श्रीमती दीपिका पंचाल जी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक समस्त उपस्थित अतिथियों एवं हमारे विद्यालय के आज के मेहमानों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर आज के इस विदाई समारोह कार्यक्रम का आगाज करते हैं। तो समस्त 85 अतिथि आए और माल्यार्पण दीप प्रज्वलित Thank you.
10 की तालिकाएं मंच पर आए और हम समस्त अतिथियों का अभिनंदन करें। जल्दी आओ। आज मुख्य अतिथि को पहले आज हमारे मेहमान हैं समस्त रेणुका है। संजय जी के संजय जी उनका भारत माता की वंदे एमजीजीएस का धूम धड़ाका एमजीजीएस का धूम धड़ाका। तो आज का आयोजन हमारे समस्त अतिथियों एवं मेहमानों को बताना चाहता हूँ कि आज का आयोजन बहुत ही लेट, ये कोई एक दिन या एक महीना लेट नहीं है, यह सालों से प्रतीक्षारत रहा था। विनय जी का गमन 1.5 वर्ष पूर्व हुआ, जयदीप जी का भी 1.5-2 साल पूर्व हुआ। मोहित जी अभी भी गए हैं, लेकिन हमने उनको अभी तक हमारे दिल में बैठा के रखा है और जब कभी सेवाएं इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनको मतलब अपने अधिकार के साथ कहेंगे। किसके साथ कहेंगे? अधिकार के साथ। विनय जी को तो कह ही रहे। विनय जी की सेवाएं अभी तक 1.5 वर्ष से जारी हैं। विनय जी की बहुत अच्छी सेवाएं, विनय जी के लिए तालियां बजाओ। हमारे भले वो लिपिक नहीं है, लेकिन लिपिक संबंधी समस्त काम हमारे विनय जी कर देते हैं। बाहर बैठूंगा, शर्त क्या है? बाहर, ठीक है। एक गलती, एक चूक हुई तो आपका निष्कासन यहाँ। तो विनय जी, जयदीप जी, मोहित जी पाटीदार और संजय जी बारोट का हम आज विदाई समारोह मना रहे हैं। बहुत ही लेट ये समारोह आयोजित हुआ है, 1.5 वर्ष 2 वर्ष, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनको हमारे हृदय से निकालें, इसलिए हमने इसको बहुत पीछे छोड़ रखा था। लेकिन एक औपचारिकता रहती है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं ना, जैसे कि मैं भी शिक्षक हूँ, तो मैं भी कहीं काम करूँ तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ से निकलूँ तो मेरे को कुछ औपचारिक रूप से फेयरवेल मिले। नहीं तो वो जिंदगी भर जहाँ कहीं से भी जाएगा, अरे हमारे तो विदाई इसलिए वाली काम नहीं करे, ये कहते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति, इससे मैं नहीं इनकार कर सकता, ना यहाँ पर बैठे हुए कोई और इनकार कर सकते हैं। तो हम आज उसी औपचारिक विदाई का आगाज कर रहे हैं। मैं पुनश्च आप चारों महानुभावों के द्वारा जो श्रेष्ठ कार्य हमारे विद्यालय के लिए किए गए हैं, उनके लिए मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं और मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपके द्वारा जो कार्य किए गए उसका मूल्य मां सरस्वती अपने आशीर्वाद से आपके परिवार को खुशहाल कर चुकाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हमारे बीच में संजय जी बारोट
संजय जी बारोट का आगमन हो चुका है। मोहित जी पाटीदार साहब, ये जो 4 कमरे आपको दिख रहे हैं, सबका योगदान है, नो डाउट। लेकिन जो संस्था प्रधान होता है वो 24 आवर्स एक्टिव रहता है अपनी स्कूल के पास। तो मोहित जी ने जो काम किया मैंने पहले भी 1-2 बार बता दिया है, और आज आप सभी महानुभावों के सामने फिर से बता रहा हूँ कि मोहित जी पाटीदार का गमन एमजीजीएस बेडूका से बहुत बड़ी क्षति, जो क्षति शायद ही पूर्ण हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि मोहित जी पाटीदार ने जो कार्य किया है उसको उसी रफ्तार से, उसे उसी जुनून के साथ हम एमजीजीएस बेडूका का परचम इस क्षेत्र में ही नहीं वरन समूचे जिले भर में हमारे एमजीजीएस बेडूका का धूम धड़ाका हुआ की गूंज सदैव बनी रहे, यही जुनून हमारे साथ है। तो मोहित जी का काम ट्रिमेंडस, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, जितना भी मेरे यहाँ से कहे वो सब कम है मोहित जी के लिए। अब उनको थोड़ा इन सब चीजों से रिलैक्स की आवश्यकता थी, इसी कारण वो हमसे यहाँ से बिछुड़े, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। तो जोरदार तालियां मोहित जी के लिए। अब मोहित जी पे क्या बीत रही थी वो मैं समझ सकता हूँ कि मोहित जी पे क्या बीत रही थी। अब देखते हैं कब तक, लेकिन मोहित जी का काम बहुत अच्छा रहा और उनके बताए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जयदीप जी पाटीदार का काम ऐसा था कि नर्सरी से लेकर 1 से 5 तक का जो ऑनलाइन काम है ना, जब तक वो रहे यहाँ पर तब तक हमको आभास नहीं हुआ कि ये काम है, ये काम है। तो ऐसे हमारे जयदीप जी पाटीदार के जाने से भी हमको बहुत बड़ी क्षति हुई थी कि हमारा ऑनलाइन काम कहीं ना कहीं उसके लिए हमको उलझना पड़ रहा है। तो ऐसे जयदीप जी पाटीदार के लिए भी जोरदार तालियां। जयदीप जी के बाद हमारे आते हैं श्री विनय जी बलाई। काम तो है वरिष्ठ लिपिक कनिष्ठ सहायक का, उनका काम सिंपल सा है, ना तो उनको क्लासरूम में जाना है, ना बाथरूम गंदा है कि ये गंदा है, उनको कुछ नहीं देखना है। उनका काम यही है, कैश बुक मेंटेन, ऑफिस का सैलरी वगैरह, छात्रों की फीस आ रही है जा रही है, कैश का काम। लेकिन मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, इस पूरे जिले भर में विनय जी बलाई एकमात्र ऐसे लिपिक हैं जो कक्षों को भी देखते हैं कि यहाँ पे घंटा नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई गया नहीं, ये ध्यान रखते हैं। यहाँ पर बाथरूम गंदा है तो नली निकाल ली, साफ कर दिया, ऊपर चढ़ गए सफाई करवा दी। यानी कि इनका काम छोड़कर इन्होंने एकेडमिक्स में भी हमारा भरपूर साथ दिया है। ऐसे विरले व्यक्ति बहुत कम ही होते हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। और चौथे व्यक्ति हमारे बीच में है श्री संजय जी बारोट। इनके जाने से सर्वाधिक क्षति पर्सनली मुझे ही हुई है, क्योंकि जो बोलने का काम है मेरी अनुपस्थिति में ये समस्त दायित्व संचालन का या और कुछ संभाल लेते थे, और इनका क्लास अनुशासन भी बेमिसाल था। 1 से 5 तक का हमारे विद्या परिसर में चल रहा था। तो ऐसे श्री संजय जी बारोट के लिए भी जोरदार तालियां बजा।
ए, तो विगत 1.5-2 वर्षों से हमारे यहाँ से जाने का सिलसिला लगातार जारी है और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि यह कारवा अब फुल स्टॉप ले ले और यहाँ से किसी का गमन नहीं हो जब तक उनका कोई प्रमोशन नहीं होता है या कुछ और कार्य नहीं होते हैं, तब तक वो सभी यहाँ पर बने रहें और एमजीजीएस डडुका को ऐसे ही निरंतर कीर्तिमान प्रदान करते रहें। माँ सरस्वती से यही कामना है। अब मैं हमारे स्टाफ साथी श्री भारत माता की वंदे। मैं हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री संजय जी समाधिया साहब से निवेदन करता हूं कि वे हमारे आमंत्रित मुख्य अतिथियों एवं समस्त अतिथियों का शब्द सुनने से स्वागत करें। आदरणीय संजय जी समाधिया साहब। आज से का मौका मिला है कि लंबे समय तक ये जो काम बिल्डिंग चल रहा था विजय का पूर्ण करने जा रहे हैं। वैसे ये ऑफिशियली विदाई है। हमारे हृदय से शायद ये कभी भी विदा नहीं होंगे। ये हमारा पूरा स्टाफ, ये विद्यालय और ये गाँव चाहता है आपके जो कार्य यहाँ रहे वो बहुत ही सराहनीय रहे। ये विद्यालय के आप 4 आधार स्तंभ थे और उन्होंने बड़ी हर काम में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया। हर क्षेत्र में इन्होंने सहयोग किया। भाई श्री मोहित जी का तो क्या कहना, पूरे विद्यालय को शायद 3 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने संचालन किया। बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन किया और कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि यहाँ पर प्रिंसिपल की कमी है। उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में या किसी और छुट्टियों में भी अपनी सेवाएं इस स्कूल को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं और मेरा स्टाफ और विद्यालय उनकी इन सेवा के लिए हमेशा आभारी रहेगा। और ये जहाँ पर भी रहें उत्तरोत्तर उन्नति करें, प्रगति करें। वो और उनका परिवार है वो बहुत ही खुशहाल रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जयदीप जी जो हमारे सेकंड परिसर के मुखिया, खास जयदीप जी और संजय जी, शायद उस परिसर में कभी मेरे को महसूस नहीं होने दिया कि कोई काम है वो आपने ये खुद पूछ करके कर लेते थे कि सर क्या काम है। कभी महसूस नहीं होने दिया। इतना बढ़िया संचालन रहा। यहाँ पर भी उनकी बहुत अच्छी सेवाएं रही। जैसे जी का काम तो ऑनलाइन के बारे में तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये इतना सरल तरीके से वो पूछ लेते थे। हमको तो पता भी नहीं चलता था कि शायद इन्होंने ये काम कर दिया। पूछ लिया आपका पासवर्ड क्या है, ये क्या है, तुरंत कर देते। तो जैसे विद्यालय को बहुत क्षति हुई इसके कारण, पर फिर भी ये जहाँ पर गए उनकी जो परिस्थिति कुछ ऐसी परिस्थिति ऐसी बन पड़ी कि उन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ से देनी पड़ी उनको। विनय जी शायद हमने तो उनको अभी भी छोड़ा नहीं है। वो अपनी सेवाएं लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत ही साइलेंट वर्कर है ये चारों। कभी कहते नहीं है कि विद्यालय के हमने ये किया वो किया। जो भी काम बताया गया उन्होंने किया। विनय जी का स्वभाव बहुत ही सरल सादा रहा। कभी ये नहीं लगा हमें कि ये कभी एक स्कूल के अंदर या किसी कार्यालय के अंदर कोई जो बाबूजी होते हैं तो हमेशा एक नाम रहता है बाबूजी, मगर कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि विनय जी को हम बाबूजी कहें। वो हमारे साथी थे। सूरज जी इनके पास में रहे हमेशा।
संजय जी बारोट और जयदीप जी, शायद मेरे वहाँ 2 हाथ थे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ वहाँ पर कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि शायद मेरे पर कोई काम आएगा ऐसा। और संजय जी का तो क्या कहना, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम या कोई और अन्य एक्टिविटीज़ की तो बहुत ही अच्छी तरह से संचालन करते थे। बच्चों के साथ भी इनका जुड़ाव इतना बढ़िया रहता था कि बच्चे अभी भी याद करते हैं। इनके जाने से हमें वैसे तो बहुत क्षति हुई है, मगर इनके भविष्य के लिए और आगे वृद्धि के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि करें, ये उनके लिए ज़रूरी भी था। तो भारी मन से हमने ये आयोजन किया कि चलो अब एक ऑफिशियली विदाई का कार्यक्रम तो होना ही चाहिए करके। मगर आप याद रखिए सर कि हम आपको कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे, हम और हमारा स्टाफ। धन्यवाद। औपचारिक विदाई को बढ़ते हैं समस्त स्टाफ साथियों से आग्रह करता हूँ आप आगे आ जाएं और ग्रामीण की समस्त ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य बारी बारी से हम हमारे शिक्षकों का सम्मान करेंगे। ले आरती पण भारत माता की जय। बात है कि हमारे 4 पूर्व साथियों के कदम हमारे विद्यालय में पड़े, उसी के साथ समस्त बेदुका के सामूहिक प्रयासों से 2 कमरे हमारे विद्यालय के लिए और आ चुके हैं। जोरदार तालियां बजाओ। इस हेतु संपूर्ण विद्यालय परिवार, हमारे एसएमसी, एसडीएमसी, हमारे ग्राम शिक्षा समिति के समस्त सदस्य इस विद्यालय के विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो 2 कमरे निसंदेह हमारे जो बैठक व्यवस्था में कमी है उसको पूरा करेंगे और आगामी 1-1.5 वर्ष में ये 2 कमरे भी हमारे सामने उपलब्ध हो जाएंगे। अब समय का बहुत ही हमारे पास अभाव है, 12:30 के आसपास बज चुके हैं। उदास हम क्यों उदास? तो जीवन में ऐसे अनगिनत मौके आते हैं कि हमको हमारे साथियों के साथ छूटना पड़ता है और आज यही अवसर है। विशेष रूप से कौन से कहा है कि किसी कार्य के वश वे बाहर जा रही है, लेकिन उनकी शुभकामनाएं आपके साथ है। वैसे ही हमारे अनेक और सदस्यों के भी आज फोन आए थे कि हम आज इस अवसर पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी शुभकामनाओं को आप स्वीकार करें। अब मैं हमारे बीच उपस्थित 4 आज के मुख्य अतिथियों में से श्री जयदीप जी पाटीदार साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे साथ, हमारे विद्यालय परिवार के साथ जो
2-3 वर्ष हम साथ रह सकें, उपलब्धियों का जो ब्यौरा है उसके साथ ही हमारा जो साथ रहा उसके बारे में वे 2 शब्द कहें और हमको कोई सीख देते जाए। ठीक है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मंचा सिंह दीदीगण और इस विद्यालय के समस्त स्टाफ साथीगण और प्यारे, जैसा कि केतन जी ने कहा, समय काफ़ी हो चुका था, वास्तव में ये चीज़ नज़दीक से भी निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी इतने समय के बाद उन्होंने इस कार्यक्रम को पुनः आयोजित किया और याद किया। इसके लिए सर्वप्रथम इस विद्यालय का और विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं किसी नए सफर की शुरुआत हमेशा पुराने सफर को समाप्त करना ही होता है, तो MCCS रेणुका में जो एक सफर था निश्चित रूप से समाप्त हुआ है, लेकिन जैसा कि आप सबकी भावना है और निश्चित से आप सबका अपनापन और जुड़ाव रहा कि आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कहा गया है कि मम देव बालक, बालक ही मेरा भगवान होता है। एक टीचर की वास्तविक उपलब्धि बालक होता है, क्योंकि विद्यालय में कई शिक्षक आते हैं जाते हैं, एक परंपरा चलती रहती है। निश्चित तौर पर जो आपकी उपलब्धि है वही हमारे लिए वास्तविक उपलब्धि रहती है। तो जिस दिन आप में से कोई घर के नाम रोशन होगा, उस दिन निश्चित तौर पर हम भी कह पाएंगे कि मैंने भी विद्यालय में अध्यापन करवाया। तो निश्चित रूप से आप सबको उसके लिए बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं कि आप खूब उन्नति करो, खूब प्रगति करो, खूब आगे करो। और इस विद्यालय परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इनका जुड़ाव और एक अपनापन ही रहा है। इन्होंने वापस हमें बुलाया और इस कार्यक्रम में आयोजित किया, उसके लिए विद्यालय परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वस्त करते हैं, भले ही ये औपचारिक विदाई है, लेकिन आप सदैव हमारे दिलों में बसे रहोगे। इसी आश्वासन के साथ आपके जब कभी परिवार में अच्छे काम होंगे हम सदैव प्रस्तुत रहेंगे, और जब कभी दुख का काम होगा तो बिना कहे खड़े रहेंगे। इसी आस और विश्वास के साथ हमारे जयदीप जी पाटीदार को हम विदाई देते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हमारे बाबूजी, प्यार से बाबूजी कहते हैं उनको, श्री विजय जी बधाई साहब, जोरदार तालियों के साथ। मैंने लगभग 3 साल विद्यालय गुजारे, इसमें आप सभी का सहयोग रहा और मैंने अपना इंटरव्यू देने की कोशिश की। और यहाँ पे आना जाना तो विद्यालय में क्या चलता रहता है, बाकी आदेश होते हैं। लेकिन यहाँ अभी विद्यालय में ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, हमेशा मेरा जैसा माहौल रहा है। और उनकी के वजह से मैंने अपना शिक्षण देने की कोशिश की और मोदी का सदैव आभारी रहूँगा। बहुत कम बोलते हैं और ये दूसरा अवसर है उनको सुनने का। एक बार मैंने यहाँ पर कुछ कार्यक्रम था तब उनको अतिथि बनाया था उनके हिसाब से, और आज दूसरी बार है यहाँ पर। बाबू साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आज सब उपस्थित हैं। यहाँ का स्टाफ का जो मतलब बॉन्डिंग है वो वाकई बेमिसाल। अगर एक छोटा काम है तो उसको अगर डिस्कस करेंगे तो 4-5-6 जने मिलकर वो काम करेंगे। अब मैं हमारे आदरणीय श्री संजय जी बारोट साहब से निवेदन करता हूँ, उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है, वे बेहद ऊर्जावान है। वो लगते तो ऐसे हैं कि फायर ब्रांड है, लेकिन उनके हृदय में एक कोने में एक बहुत ही, जिस प्रकार नारियल का स्वभाव होता है, नारियल बहुत बाहर से कठोर होता है, अंदर से मुलायम, उसी प्रकार के हमारे संजय जी बारोट साहब है।
वो स्पष्ट कहने में विश्वास रखते हैं और खरा खरा कहने में विश्वास रखते हैं। तो आज निवेदन है कि आज ज्यादा स्पष्ट ना बोले और बोल भी दे तो आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो आपका स्वागत है संजय जी। आदरणीय कार्यवाहक जी और वर्तमान के चेतन जी, स्टाफ साथी और प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, आने में थोड़ी सी देर हो गई, मेरा व्यक्तिगत कारण था। सबसे पहले मैं MJGS परिवार और मंचा समितियों से माफी चाहता हूँ मुझे आने में देरी। सर अभी ये हमारे चारों की बहुत तारीफ कर, मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, आपने पानी की बोतल देखी बेटा है जो 20 रुपये में मिलती है और अगर होलसेल में लेने जाओ तो 7 रुपये में भी मिल जाएगी। किसी दुकान पे लोगे तो 20 रुपये में मिलेगी, किसी अच्छी खासी होटल में जाओगे तो 30 रुपये लेगा, किसी वेल और होटल में जाओगे तो 50 रुपये मिलेगा, किसी 5 स्टार में जाओगे तो 500 रुपये मिलेगा। हमारे साथ ये हम 5 स्टार में थे, इन्होंने जो 7 रुपये की बोतल है उसको कहीं ना कहीं 500 रुपये आंकने की सर ने और इन्होंने जो अतिशोक्ति की है, मुझे यही लगा कि मैं शायद 5 स्टार में ही हूँ, 5 स्टार में ही था। आपने उसी बोतल 7 रुपये की बोतल को 500 रुपये की बोतल बताया है। सर ने पहले ही कहा है समय की कमी है, मैं इन सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, ये भी इन्होंने कह दिया, क्योंकि मुझे आज जो चेतन जी संचालन कर रहे हैं उसको देख के लग रहा है आप जो साथी बैठे उनसे निवेदन है कि कम से कम इनको थोड़ा सा आराम दें। हमारे संजय जी कुलकर सर उस दिन तैयार कर दिए थे, आप निश्चित है प्रधानाचार्य और आपको आज यहाँ बैठना था, पर निश्चित ही ये साथी आपका सहयोग करेंगे। मेरी भी पूरी उम्मीद थी, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं था यहाँ से जाने का। सर निकल गए, जगदीप जी उसके 1.5 साल का इंतजार हुआ उसके बाद मेरा, क्योंकि हम दोनों साथ में सरप्लस हुए थे, सर का हो गया। मोहित जी भी निकल गए, इन्होंने मुझे जैसे ही चार्ज दिया विनय जी का और वैसे ही मेरा आदेश आया। तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं योग की बात है। बाकी सर ने जो अतिशोक्ति की है उसकी बात वही है, वही 7 रुपये की बोतल ही है, हम सब 500 की आप समझ रहे हो, ये आपका बड़प्पन है। दूसरी चीज़ ये, इस विद्यालय में 3-4 साल में रहा, जो भी काम मुझे मिला ईमानदारी से करने की कोशिश की। आप बच्चों से भी कहूँगा, आपके पास जो भी है मेरा जो समय है उसका सदुपयोग करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। रिजल्ट क्या आता है उसकी चिंता मत करें, कर्म करते रहें। स्टाफ साथी का जो सहयोग रहा, निश्चित ही सर ने कहा कि मेरी क्या आदत है जो भी है मुँह पे बोलने की। पुनः मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर ऐसा कोई शब्द निकल गया हो इन 3-4 सालों में, कभी कुछ बोल दिया हो तो उसको यहीं पर आज भूल जाए। ये जो विदाई लिखा है, मैं इसको विदाई नहीं मानता हूँ। आप जब चाहो मुझे इस MJGS परिवार में बुला सकते हो, मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो निश्चित ही आप बेझिझक और पूरे हक के साथ, जैसा हक पहले रखते थे कि मेरे स्टाफ का साथी है, आज भी आपके स्टाफ का ही साथी हूँ। भले मैं बगोरा में हूँ, आज भी वहाँ मुझे MJGS के साथी। अभी के बाद कल शायद मेरे को साइन को मिसे वो भी दिए, MJGS वाले साइन है, ऐसा कहना मतलब मुझे ये खुशी है कि कहीं ना कहीं MJGS जलूका का नाम मेरे साथ अभी तक जुड़ा हुआ और मैं चाहता हूँ कि आगे भविष्य में भी ये नाम जुड़ा रहे। बाकी सारे साथी, इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, समय बहुत कम है। मैं पर्सनली एक न करके सभी के लिए वैसे तो शब्द कम पड़ जाएंगे, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जो चेतन जी है। ये तस्वीर आप देख रहे हो कि पूरे बांसवाड़ा में फैल गई। कल मेरे को 10 जने फोन करें, आपका फोटो कहाँ लगा हुआ? मैंने कहा कहाँ फोटो है? फिर देखा सर ने भेजा था। निश्चित ही ये जो कलाकारी है, मेरे को लग रहा है ये चेतन जी का ही काम है। एक बार जोरदार तालियां। पहले इस विद्यालय की क्या परंपरा रही है विदाई की वो नहीं पता, पर ये जो अद्भुत अविस्मरणीय ये जो चिन्ह दिया है, निश्चित ही ये इसके लिए मैं हृदय की अंतरतम गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूरे MJGS परिवार का। आपने ये जो प्यार दर्शाया है, निश्चित ही जब जब इसको देखेंगे आप वैसे भूलने दोगे नहीं, पर इसको देख के वैसे भी नहीं भूल पाएंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो ग्रामीण यहाँ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय निकाला। साथ ही बहुत बड़ा आभार कि आपने ये इतना बड़ा आयोजन किया और हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। लेकिन सर का जो नवीन भवन बन रहा है, मकान बन रहा है, उसके ड्राइंग रूम में सजाने के लिए बहुत सोच समझ कर हमने ये फ्रेंच बनवाई है आपके लिए, ताकि आपके बड़े मकान में ये
अपने पूरे गर्व के साथ चमकती रहे। मोहित जी का भी नया मकान बन जाएगा, मेरी शुभकामनाओं के साथ। जयदीप जी का भी नया बनेगा तो उसमें ये सुशोभित होगी, और हमारे विनय जी भलाई का भी अच्छा से एक बहुत भव्य मकान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अब बढ़ रहे हैं हमारे आदरणीय संस्था प्रधान अभी तक तो है, जब विदाई देंगे उसके बाद की बात है। यशस्वी श्री मोहित जी पाटीदार, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। के रूप में विराजमान आदरणीय दीपिका पंचाल मैडम, समझे साहब, स्थानीय विद्यालय के संस्थापक आदरणीय जनक जी, सभी स्टाफ साथी, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आप सबका स्टाफ साथी रहा। ये मेरे पुण्य जन्म के कहीं कहीं अच्छे कर्म रहे होंगे कि मैं आप सभी लोगों का मुझे सहयोग मिला। ये तो एक सौभाग्य मात्र था कि मैं यहाँ पर इंचार्ज था। बाकी जो ग्राम विकास समिति है वो तो आप लोगों का आशीर्वाद था और इन लोगों की मेहनत थी। झूठा नाम मैंने कमाया, वास्तविक में मेहनत जो की वो आपके सामने दी है। ये जो स्टाफ साथी इतने ऊर्जावान है कि ये ऊर्जा में भी आत्मा डाल, इतने शानदार लोग हैं और बहुत ऊर्जावान है। मुझे आप सभी लोगों ने विगत 3 साल में जितना भी सहयोग किया एज ए स्टाफ साथी, एज ए फ्रेंड, मेरे मार्गदर्शक के रूप में, संबंध के रूप में, मैं हमेशा इन लोगों से सीखा था। और मुझे आप लोगों की कमी और आप लोगों का दिया ज्ञान मुझे अभी भी महसूस होता है। यहाँ के जो स्टाफ साथी हैं, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, वो भी बेमिसाल है। यहाँ का रिजल्ट केवल क्वालिटी में नहीं रहता था, क्वांटिटी में नहीं रहता, क्वालिटी भी रहती थी। सभी बच्चे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना, सभी का इतना अच्छा रिजल्ट रखना, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। ये इतना सहयोग नहीं हो सकता था। प्रत्येक साल NMMS छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थी बचे हैं, ये सभी कहीं न कहीं आप स्टाफ साथी की ही मेहनत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी की कमी नहीं मिलेगी। आप लोग इतने ऊर्जावान हो कि हमने जो किया उससे बेस्ट आप लोग दोगे। और गांव का सहयोग तो हमेशा रहता ही है और हमेशा रहेगा। और आप सभी लोगों ने हमें अपना अमूल्य समय निकाल के इस दिन हमको आमंत्रित किया और हमें सम्मानित किया। तो ग्राम विकास समिति और सभी स्टाफ साथियों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री संजय जी बुनकर साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम उपस्थित समस्त अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय श्री संजय जी बुनकर साहब। विदाई समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री मोहित जी, जयदीप जी, विनय जी और संजय जी बारोट साहब, और मंच पे विराजमान आदरणीय महिलन जी, रंजन जी, सुंदरलाल जी, गौरव जी और SMC अध्यक्षा माननीय दीपिका जी, समझिए, और संस्था प्रधान महोदय चेतन जी, स्टाफ साथी और विद्यार्थी। जैसे कि ये इस समारोह का नाम विदाई समारोह है, इसका स्पष्ट अर्थ मैं बता देता हूँ। विदाई समारोह हमारे बीच में उपस्थित जो माननीय महोदय हैं, सर हैं हमारे, उनको हम विदाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके कार्यभार से हम उसको विदा कर रहे हैं, उनको हम उनके कार्यभार से विदा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज हमने ये विदाई समारोह आज है, ये पूर्व में भी हमने अवगत कराया था बच्चों को, और आज है ये सुन करके इन सभी बच्चों के जो है मन है वो पूरी तरह से, उनके मन मस्तिष्क पूरी तरह से खींच उठे थे कि आज फिर से हमें सर मिलेंगे, सर का मार्गदर्शन आज फिर से मिलेगा निश्चित रूप से। और हम सब यही चाहते हैं कि आगे भी सर का मार्गदर्शन मिले, इनका सेवा काल देखा जाए। समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा।
और इनके लिए मैं ये कहूँगा कि जो भी शब्द मैं कहूँ वो सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। इनका साथ, इनका समर्पण, इनकी आत्मीयता, इनका हमारे साथ जो मार्गदर्शन था निश्चित रूप से अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। आप सभी का साथ हम ये MGGS डडुका की तरफ से आपने यहाँ पे अमूल्य समय दिया, आपका विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। साथ ही हमारे अल्प निवेदन पर हमारे गांव से पधारे हमारे महानुभाव, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे अल्प निवेदन पे आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति यहाँ पे हमको दी। और इसी के साथ में हमारे विदाई लेने वाले, कार्यभार से विदाई लेने वाले हमारे शिक्षक महोदय, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय संजय। ओके हैं? मैं तो नाकूंगा, यूट्यूब मध्ये भी नाकूंगा आज सब। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। ये आज के आयोजन में हमारे मिठाई लाने वाले